मातम नहीं है कोई किस्सा हुसैन का, सड़कों पर मत दिखाओ तमाशा हुसैन का। कुरान कह रहा है जिंदा है सब शहीद, और तुम निकालते हो जनाजा हुसैन का। ए पाक परवरदिगार, वो मामला जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मुकम्मल मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन सुम्मा आमीन। जो आदमी अशूरा के रोज़ 4 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह पाक उसके 50 बरस के गुनाह बख्श देते हैं और उसके लिए एक नूरानी मिंबर बनाता है। वो रिश्तेदार जिनसे पर्दा करना फ़र्ज़ है, अजनबी मर्द, चचाजाद, फुफीजाद, मामूजाद, खालाजाद, देवर जेठ, बहनोई, नंदोई, फूफा, हालू, शोहर का चचा, शोहर का मामू, शोहर का फूफा, शोहर का हालू, शोहर का भतीजा, शोहर का भांजा। मर्द की हयादार आंखें और औरत का पर्दादार जिस्म ही एक पाकीज़ा माशरे और हकीकी फलाही रियासत का ज़ामन है। पर्दे के अहकाम बयान करके अल्लाह ताला ने मोमिनीन को दावत दी, ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह पाक के सामने तौबा करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। औरत एक मोटी महलूक है, ये लगातार 2 दिन तक कभी भी एक जैसे मिजाज में नहीं रहती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है और इसी जगह बैठकर सूरह नाम के शुरू से 3 आयतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 70 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और उसके लिए क़यामत तक के लिए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर बंदे की 5 बातें लेकर फारिग हो चुके हैं। नंबर 1 उसकी मौत का वक्त, नंबर 2 उसका अमल अच्छा हो या बुरा, नंबर 3 उसके दफन होने की जगह, नंबर 4 इसकी उम्र, नंबर 5 उसका रिस्क। हज़रत रिफ़का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाहिद खतून है जिनके वालिद, ससुर, शोहर, बेटा और पोता नबी हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वालिद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ससुर, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम शोहर, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बेटा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पोता। जन्नत में ले जाने वाले अमाल, कलमा इस्लाम, सुन्नत की पैरवी, ज़कात देना, हज व उम्रा करना, अच्छी नीयत, मसाजिद की तमीर, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, सच बोलना, लड़कियों की परवरिश करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुर्बानी करना, तिलावत कुरान मजीद करना। दुरूद पाक पढ़ने पर क्या मिलेगा? चेहरे का नूर, नमाज की पाबंदी, तिलावत कुरान मजीद का शौक़, नेकियों पर इस्तिकामत, रिज़्क़ की बरकत, फितनों से हिफाजत, अल्लाह पाक और उसके रसूल की मोहब्बत, खुदा कब्र की रोशनी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत, दिल का सुरूर, तहज्जुद की तौफीक, गुनाहों से नफ़रत, रूह की ताकत, ज़िंदगी का सुकून, दुआओं की कबूलियत, ईमान पर ख़ात्मा, दर्जात की बुलंदी, जन्नत में आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुसूसियात जो अल्लाह पाक ने किसी और को अता नहीं की। अल्लाह पाक ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्वीर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले रेशम के सब्ज़ टुकड़े पर दिखाई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में से सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला कुंवारी थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में बनी,
جہاں قیامت تک فرشتوں کا ہجوم رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں پورے دور کو نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پاک پیدا کیا اور پاک ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا۔ اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت سے بری فرما کر مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا۔ نماز فجر کی اذان سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سماٹرا، ملیشیا، ڈھاکہ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، مسقط، سعودی عرب، کویت، دبئی، یمن، عراق، ایران، استنبول، طرابلس، لیبیا، امریکہ تک مسلسل 9 گھنٹے فجر کی اذان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا پہنچتی ہے، جہاں نماز ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 5 وقت کی اذان سے پوری روئے زمین پر ایسا کوئی بھی سیکنڈ نہیں ہے کہ جب اذان کی آواز پورے روئے زمین پر گونجتی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس انفارمیشن کو آگے پھیلائیں تاکہ سب کو اذان کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہو۔ جزاک اللہ۔ زمین میں 3 چیزیں جنت سے ہیں: اجوا کھجور کا درخت، نہر فرات میں ہر روز جنت کی برکت سے کچھ ریگے نازل ہوتے ہیں، حجر اسود۔ 7 کا راز: 7 زمینیں، 7 ہفتے کے دن، 7 دنیا میں براعظم، 7 آسمان، قرآن پاک میں منزل 7، سورہ فاتح میں آیتیں 7، قوس و قزح کے رنگ 7۔